से होरी जय जयकार चिमटे छड़े दी जड़का नच्चा में नच्चा माजे उस समय का भजन है। मैं आपसे पूछूंगा बाप से, देखो मैं रामपुर वालों को पता ही नहीं है। उस समय का भजन है जब शंकर भगवान ने गणेश जी की गर्दन उतार दी थी। आदेश हुआ कि किसी और बच्चे का सर ले आओ। गौरा मैया ने हाहाकार मचा दिया। गौरा मैया ने देखा कि उसके बच्चे का सर कट चुका है। गौरा मैया ने हाहाकार मचा दिया, काली का रूप धारण किया। हाहाकार मच गया देवी देवताओं में। जैसे जैसे करके शंकर भगवान ने आदेश दिया कि विष्णु भगवान अपने सुदर्शन को आदेश दो कि जो भी माँ अपने बच्चे से पीठ घुमा के लेटी उस बच्चे का सर उतार के ले आओ। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया कि सुदर्शन जो भी माँ अपने बच्चे से मुंह घुमा कर लेटी हो उस बच्चे का सर उतार के ले आओ। सुदर्शन ने ऐसा ही किया। एक हथनी जंगल में अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी उसने, लेकिन पीठ घुमा के पड़ी थी। बच्चा इधर था तो माँ इधर थी। उस सुदर्शन ने देखा, उसकी गर्दन उतार दी और लाकर लगा दी गणेश जी भगवान को। गणेश जी भगवान जिंदा हो गए। लेकिन जो हथनी थी 3-4 घंटे बाद उस हथनी की आंखें खुलती है। देखो सुनना भजन, बातें नहीं करनी किसी को भी, भजन सुनना बस। 3-4 घंटे बाद हथनी की आंख खुलती है। हथनी देखते कि उसका बच्चा मरा पड़ा है, खून से लथपथ है। कोई भी माँ ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका बच्चा उसके सामने ही मरा पड़ा हो, खून से लथपथ हो। रोने लगी। शंकर भगवान को याद किया। 3 साल तक शंकर भगवान की आराधना की, तपस्या की। राहुल बैठ के राहुल बैठ जा, पीछे वालों को दिखाएगा। शंकर भगवान की आराधना की 3 साल तक। शंकर भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि भोलेनाथ बड़े भोले हैं। शंकर भगवान बड़े भोले हैं। प्रसन्न हुए, बोले माँ क्या मांगना है। अब सुनो, इसको चुप कर दो थोड़ी देर, मानवी को चुप कर दो। शंकर भगवान प्रसन्न हुए कि माँ मांगो क्या मांगना है। लेकिन हथनी ने कहा कि भगवान सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कौन सा जीव, कौन सा देवी देव ऐसा हो गया जिसने एक माँ से उसके पुत्र को जुदा कर दिया। ये पाप किसने किया। लेकिन शंकर भगवान नजरें झुकाए नीचे खड़े हैं। शंकर भगवान क्या बोले, बोलने को कुछ है नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बोलते हैं। हथनी ने कहा कि भगवान मुझे सिर्फ इतना बता दो ये पाप किसने किया है। शंकर भगवान बोले कि माँ ये पाप मुझसे ही हो गया है माँ। वो फिर से रोने लगे कि शंकर भगवान तूने अच्छा नहीं किया, अपने पुत्र को तो तूने जिंदा कर लिया लेकिन मेरे पुत्र को मार दिया है। भोलेनाथ तूने कैसा, भोलेनाथ तूने कैसा खेल ये रचाया है। अपना पुत्र जिंदा किया मेरा मरवाया है। सुनेंगे ध्यान से। अपना पुत्र जिंदा किया मेरा मरवाया है। कहलाता जगी का पिता तूने रचाई कायनात। बहती है असुरों की धार, किसने है मारा मेरा लाल। अब सुनो, जो गणेश भगवान का सर था लगने को तो वो भी लग सकता था। एक जीव की हत्या क्यों की। लगने को तो वो सर भी लग सकता था लेकिन वो क्यों नहीं लगा। पता है किसी को क्यों नहीं लगा। वो पता है किसी को वो ही सर क्यों नहीं लगा जो शंकर भगवान का उतारा था, उसका गणेश भगवान जी का उतारा था। वो क्यों नहीं लगा। सुनो वो क्यों नहीं लगा। जब शंकर भगवान ने गणेश जी की गर्दन उतार दी, वो गर्दन जाकर गिरी कहाँ, लंका में। कहाँ गिरी, लंका में। और लंका दी थी शंकर भगवान ने दान में। तो दान की चीज शंकर भगवान का भी वापस नहीं लेते, इसलिए गर्दन नहीं लगी। और जो हथनी के बच्चे का धड़ था उस धड़ का क्या हुआ पता है किसी को। रामपुर वालों पता है किसी को उस धड़ का क्या हुआ। जो हथनी के बच्चे का धड़ पड़ा था उसका क्या हुआ। सुनेंगे इस भजन में, बड़ा सुंदर भजन है। इससे आपको 2-3 चीज मिलेगी सीखने को। एक माँ अपने बच्चे से पीठ घुमा के क्यों नहीं लेटती। जब से हथनी के बच्चे का सर कटा था, जब से ये माँ इनको श्राप मिला हुआ है, अपने बच्चे से मुंह घुमा के नहीं लेटती। जब बच्चा 1-2 महीने का, 40 दिन का होता है, 100 महीने का होता है ना, बच्चे से कभी पीठ घुमा के नहीं लेटती। लेटती नहीं ना, लेटते हो कोई नहीं लेट। सच है ना बात, सच है। हथनी कह रही कि भोलेनाथ तूने अपना पुत्र तो जिंदा कर लिया है, मैंने अपने पुत्र को बड़ी नाजों से पाला है, मैंने कभी रोने भी नहीं दिया भोलेनाथ इसको।
नाजों से पाला मैंने, नाजों से पाला मैंने अपनी पनाह में, आंसू बिना आने दिया मैंने इसी आंखों में, आंसू बिना आने दिया मैंने इसकी आंखों में। पीछे से चलाई है कतार, तूने रचाई काया ना, बहती है असरों की धार, किसने है मारा मेरा लाल। हथनी भोलेनाथ से पूछ रही है सवाल, इतना बता दो भोलेनाथ, तूने रचाई काया ना, बहती है असरों की धार, किसने है मारा मेरा लाल। आओ जी मैंने उसकी आंखों में, आंखों बिना आने दिया मैंने उसकी आंखों में, नाजों से चला मैंने अपनी पनाहों में, आंसू बिना आने दिया मैंने इसकी आंखों में, आंसू बिना आने दिया मैंने उसकी आंखों में। पीछे से चलाई है कतार, तूने रचाई काया ना, असरों की धार, किसने है मारा मेरा लाल। कितना बता दो भोलेनाथ, मेरा मन वाया है, अपना मन जिंदा किया मेरा मन वाया है। भोलेनाथ तूने मेरा खेल जताया अपना पुत्र जिंदा किया मेरा मन वाया है, अपना पुत्र जिंदा किया मेरा मन वाया है। पहला था पिता पिता तूने रचाई काया
झड़का क्या हुआ सुनो। जब हथनी कहने लगी कि शंकर भगवान तूने अपना बेटा तो जिंदा कर लिया लेकिन मेरे बेटे को मार दिया है, ये अन्याय है। लेकिन शंकर भगवान ने कहा कि माँ तू बेफिक्र रहे, मैं तेरे बेटे को भी जिंदा करूंगा, ये मेरा वादा है। मैं इसका वरदान देता हूँ कि तेरा बेटा जितनी तेज आगे की तरफ दौड़ेगा उतनी ही तेज पीछे की तरफ भी दौड़ेगा। ऐसा कौन सा जीव है जो पीछे भी इतना ही दौड़ता है आगे भी इतना ही दौड़ता है? पता है किसी को? पता है? जो पीछे की ओर भी इतना ही दौड़ता है और आगे की तरफ भी इतना ही दौड़ता है, बराबर दौड़ता है। शंकर भगवान ने इसको वरदान दे रखा है। पानी में रहता है, हाँ जी पानी में रहता है, पानी में। अब भी नहीं पता किसी को? केकड़ा। शंकर भगवान ने वरदान दिया कि माँ जितनी तेज तेरा बेटा आगे की तरफ दौड़ेगा उतनी ही तेज पीछे की तरफ भी दौड़ेगा माँ। और मैं इसका वरदान देता हूँ, उसको केकड़े के रूप में परिवर्तन करता है जो उसका धड़ था हथनी के बच्चे का। अब सुनो, वो हथनी वरदान देकर चलेगी, आप सबको श्राप देकर चलेगी माओ को। बेटे की तरफ कभी पीठ करना मेरी तरह नहीं बेटा मरना चाहिए बेटे की तरफ पीठ करना मेरी तरह नहीं बेटा मरना चाहिए मेरी तरह बेटा मरना चाहिए सम्मान किया है। समझ में आया? पूरा समझ में आया? क्या बात है। एक बार जोरदार ताड़ी मारो इस बच्चे के लिए। इसकी समझ में आया तब इन्हें सम्मान किया। इसलिए हाथ करो ऐसे। कितना पता वो बोले ना तूने रजाई आया बैठी है असरों की मारा लिखने वाले के लिए जिनने बड़ा सुंदर लिखा है। आओ माँ को बुलाने, क्योंकि माँ विराजमान हो रही है दरबार से, साक्षात माँ शाकुंभरी धाम से चलकर आज आपके बीच में आ रही है। आओ मेरी माँ को बुलाएंगे, सीधे हाथ करके ऐसे बोलेंगे सच्चे दरबार की।